शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में पेश किया कृषि कानून वापसी बिल। अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और लोकसभा में पेश होते ही पास हुआ कृषि कानून वापसी बिल। कांग्रेस सदस्यों ने कृषि कानून वापसी बिल पर किया हंगामा। अधीर रंजन चौधरी ने चर्चा की मांग की। कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग, तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर, ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वेल में उतरे विपक्षी सांसदों से सीट पर जाने को कहा। बोले, सदन में जब व्यवस्था होगी तो होगी चर्चा। आप जाइए, मैं चर्चा कराता हूं आपको। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना। विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पेश किया कृषि कानून वापसी का बिल। विपक्ष की तकरार के बीच ध्वनिमत से पास हुआ ये बिल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 साल बाद बिल वापसी और आंदोलनकारी किसानों की मौत का उल्लेख किया। विपक्ष ने शेम शेम के नारे लगाए। 1 साल 3 महीने से ये एजिटेशन चल रहा था, फिर भी सरकार नहीं मानी। खड़गे ने कहा, कृषि कानून वापसी बिल का सभी करते हैं समर्थन। साथ ही दी दलील, उपचुनाव में कृषि कानून बिल पर परिणाम देखकर डर गई सरकार। राज्यों में होने वाले हैं चुनाव। पहले से सोच चुके कि ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा, तब उनको आया। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के पास सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी रहे शामिल। टीएमसी सांसदों ने परिसर में गांधी प्रतिमा के पास किया विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी बोले, हमने कहा था 3 काले कानून को वापस लेना पड़ेगा। 3-4 बड़े लोगों की शक्ति हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं सकती। राहुल ने कहा, पीएम के माफी मांगने से सिद्ध होता है कि उनकी गलती थी। फिर 700 आंदोलनकारी किसानों की मौत पर मुआवजा भी दें। उनके 700 लोग शहीद हुए हैं। उनको आपने 1 साल यहाँ बैठा रखा है, उनको घर नहीं जाने दिया। आपने कहा कि गलती मेरी है, तो फिर आप कॉम्पनसेशन दो ना। राहुल गांधी ने कहा, 700 किसानों की मौत किसकी शह पर बना कानून। एमएसपी, लखीमपुर कांड और गृह राज्य मंत्री के मुद्दे पर नहीं हो सकी बहस, क्योंकि गलती सरकार की है। सरकार जानती है, इसलिए संसद में बहस से बच रही है। राहुल का मोदी पर सीधा वार। बोले, जब पीएम को करनी है मनमानी और सदन में नहीं होनी है चर्चा तो संसद की क्या जरूरत, बंद कर दें इसे। संसद पहुंचे पीएम मोदी ने जताई मंशा, संसद का शीतकालीन सत्र किसानों की समृद्धि वाला सिद्ध हो। जवाब देने के लिए तैयार, खुली चर्चा करने के लिए तैयार। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। पीएम ने कहा, सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। सदन में देश हित पर हो चर्चा। देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे, देश हित में। पीएम ने जताई इच्छा, संसद में मुद्दों पर सवाल भी हों और शांति भी रहे। सदन की गरिमा का भी ख्याल रहे। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर कहा, नए वेरिएंट की खबरें बढ़ा रही हैं चिंता। संसद के सभी साथियों समेत देश के सभी नागरिक सतर्क रहें। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं।
पीएम मोदी ने कोरोना संकट के बीच मुफ्त राशन योजना को मार्च 2022 तक जारी रखने की बात कही। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन योजना का मिले लाभ। पीएम ने योजना का कार्यकाल बढ़ाने के साथ इस पर 1,60,000 करोड़ रुपए खर्च का हवाला दिया। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में भी विपक्ष ने कृषि कानून वापसी वाले बिल पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा की बीएससी बैठक में सरकार ने कहा, जब बिल ही वापस हो रहा है तो चर्चा कैसी। विपक्ष हुआ उत्तेजित। सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस में विपक्षी दलों की बैठक, टीएमसी और आम आदमी पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए। लोकसभा से कृषि कानून वापसी का बिल पास होने पर बोले टिकैत, किसानों की एक मांग पर मिली हमें जीत। टिकैत ने कहा, बाकी मांगों पर जारी रहेगा किसान आंदोलन। ये सारी जगह पारित होगा, ये खत्म होगा, लेकिन दूसरे मामलों पर हम बातचीत करके सरकार से, उससे बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यूपी के कुशीनगर में सामूहिक विवाह में पहुंचे योगी, कई मुस्लिम युवा जोड़ों समेत तमाम जोड़ों को दिया आशीर्वाद। योगी ने कहा, सामूहिक विवाह के आयोजन से खर्च की बचत के साथ ही दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियां भी नहीं होंगी। योगी ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का किया उल्लेख, 2 गज की दूरी, मास्क को बताया जरूरी। टीका कितने लोगों ने लगाया है? दोनों हाथ उठाकर थोड़ा खड़ा करो। आप सबने लगाया है। जो लोग बचे हैं वे कोरोना का वैक्सीन जरूर लगा लें, फ्री में वैक्सीन है। यूपी में बढ़ते कोरोना संकट के मद्देनजर इंटरनेशनल फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे लोगों पर रखी जा रही नजर। फ्री आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ 8 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। अखिलेश यादव का राजा भैया पर व्यंग्य, गठबंधन के सवाल पर बोले, ये कौन है? राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? कौन है? बलरामपुर की सभा में ओवैसी का योगी पर हमला, कहा, बाबा गन्ने की नहीं जुन्ना की बात करते हैं। योगी और बीजेपी आरएसएस को जिन्ना जिन्ना की फिक्र, हमको गन्ने गन्ने की कीमत की फिक्र। देवरिया की सभा में योगी ने एसपी बीएसपी कांग्रेस पर साधा निशाना। 70 साल से सूखा रहा भाट परानी, लोगों से कमल खिलाने का किया आह्वान। यूपी के शाहजहांपुर से हैरान करने वाली तस्वीर, 2 किलोमीटर लंबे कोला पुल का बड़ा हिस्सा गिरा। सेतु निगम ने पुल का निर्माण किया था। जिस समय हिस्सा डहा, पुल पर ट्रैफिक चल रहा था, 5 सवारों के साथ जा रही कार भी गिरी, किसी को कोई चोट नहीं आई। 11 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हुआ था पुल का निर्माण। बीएसपी सरकार में हुआ था पुल का उद्घाटन। योगी सरकार में डहा पुल। और इस जाने में कितनी परेशानी होगी क्या बताया जाए। प्रशासन पता नहीं अब कब तक ये बना पाए, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगली बार से स्थिति बहुत काफी खराब हो गई। इस बार तो ये तो पूरी ही खत्म हो गई। जलालाबाद के कोला में पुल ढहने के बाद यात्रियों की मुसीबत, डाइवर्ट किया गया ट्रैफिक। अखिलेश यादव ने किया सवाल, संसद में कृषि बिल वापसी समेत मुद्दों पर चर्चा से क्यों बच रही है सरकार? कहा, कुछ भी कर लें, यूपी में इस बार बीजेपी होगी साफ। अब फायदा होगा उनको, सरकार बना रही है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सहारनपुर में 2 दिसंबर को शाकंभरी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे योगी और अमित शाह। बीजेपी ने किया भूमि पूजन। आजमगढ़ के गांव में लेखपाल और पत्नी की हत्या, जांच में डॉग स्क्वाड की ली जा रही है मदद। फिल्म प्रमोशन के लिए अहमदाबाद पहुंचे सलमान, गांधी आश्रम में चलाया चरखा। विदेशों में नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन से मचे हड़कंप के बीच महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा कोरोना संकट। एक वृद्धाश्रम में 67 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बड़गा गांव में बने मातोश्री वृद्धाश्रम में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 67 लोगों में 62 बुजुर्ग, 5 स्टाफ और परिजन शामिल।
वृद्धाश्रम में कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों को कोरोना की दोनों डोज दी जा चुकी थी। पॉजिटिव पाए जाने पर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा में फैली दहशत। वृंदावन में 3 विदेशी नागरिक पाए गए कोरोना पॉजिटिव। सभी ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। वृंदावन की छाया कॉलोनी में रहने वाली रशियन मूल की एक विदेशी महिला पहले ही पाई गई है कोरोना पॉजिटिव। महिला के संपर्क में आए फ्रांस और स्पेन से 2 लोग भी कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन सतर्क। 1 दिसंबर से लागू होंगी इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइन। संक्रमण प्रभावित देशों से आने वालों को कराना होगा कोरोना टेस्ट। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों की लिस्ट जारी। विदेशी यात्रियों को ट्रैवल हिस्ट्री, नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद भी 7 दिन तक होम क्वारंटीन रहना होगा। पॉजिटिव रिपोर्ट वालों की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। साउथ अफ्रीका से दिल्ली होते हुए मुंबई लौटा युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से उड़ान पर रोक की मांग की। कहा, पुरानी गलतियों सीखे सरकार। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर यूपी अलर्ट। विदेशी यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट हुआ जरूरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी। 75 जिलों में अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में स्कूल तो 50% क्षमता के साथ चलाने का फैसला। 1 दिसंबर को सभी ऑक्सीजन प्लांट्स का होगा मॉक ड्रिल। हरियाणा में 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई कोरोना गाइडलाइन। सभी जिले के डीसीज को भीड़ रोकने की दी गई जिम्मेदारी। एक दिन में कोरोना के 8,300 से ज्यादा नए केस। 5% केस कल से कम। 24 घंटे में कोरोना से 236 की मौत। केरल में 159 लोगों की गई जान। सबसे ज्यादा नए मामले अभी केरल में। 24 घंटों में 4300 से ज्यादा नए मामले। कोरोना के मामले में 1,03,000 से ज्यादा। 9,900 हुए ठीक। 24 घंटे में 42 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। अब तक 122 करोड़ 41 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। तेजी से फैल रहा है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। अमेरिका के टॉप एक्सपर्ट फाउची ने चेताया। दक्षिण अफ्रीका में और नहीं बढ़ेंगी कोरोना को लेकर प्रतिबंध। दूसरे देशों से उड़ानों पर रोक खत्म करने की अपील। कोरोना के प्रतिबंध के विरुद्ध सड़कों पर उतरे लोग। वैक्सीन न लेने वालों के विरुद्ध सरकार की सख्ती का विरोध। दिल्ली में फिर से खुल गए स्कूल। बढ़ते प्रदूषण के कारण कर दिए गए थे बंद। दिल्ली समेत एनसीआर की आबोहवा खराब। राजधानी दिल्ली में आज 370 AQI। जम्मू में ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम शुरू। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया लॉन्च। बिहार के सासाराम में शराब की तलाश में छापा। होटल में शराब की बोतलें बरामद। पटना में रुक नहीं रही शराब की सप्लाई। होम डिलीवरी करने वाले 2 गिरफ्तार। झारखंड बोकारो में कोयला खदान में फंसे 4 मजदूर 2 दिन से नहीं निकल पाए। राजस्थान के कोटपुतली में पुलिस सुरक्षा में निकली दलित दूल्हे की बारात। 2 दिन पहले हुआ था गांव में पथराव। बंगाल के हुगली में टूटी परंपरा। महिला पुरोहित ने विधि विधान से कराई शादी।